हर साल गर्मियों के मौसम में आईफिल टावर की हाइट 6.75 इंचेस तक बढ़ जाती है। ब्लू व्हेल की हार्ट बीट इतनी लाउड होती है कि उसके दिल के धड़कने की आवाज़ 2 माइल्स दूर तक सुनी जा सकती है। जिस तरह ज़मीन पर ज़लज़ला आता है, इसी तरह चांद पर भी ज़लज़ला आता है। इसी तरह के कुछ दिलचस्प और हैरान करने वाले फैक्ट्स आप जानेंगे हमारी आज की इस वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद तैयब एंड वेलकम टू टाइकूल टीवी। दोस्तों, जो कुछ ज़मीन और आसमान पर हो रहा है वो तो हम देख ही सकते हैं, लेकिन ये ज़मीन, सितारे और आसमान अपने अंदर कुछ ऐसे राज छुपाए बैठे हैं जो इंसान देख तो क्या कभी सोच भी नहीं सकता। आज हम आपको कुछ ऐसी ही बातें बताएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। नंबर 1, अगर पूरे चांद को उठाकर ऑस्ट्रेलिया पर रख दिया जाए तो चांद आराम से ऑस्ट्रेलिया पर फिट आ जाएगा। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया दुनिया का छठा सबसे बड़ा मुल्क है और इसका ईस्ट टू वेस्ट डायमीटर 4000 किलोमीटर है, और अगर चांद के डायमीटर को देखा जाए तो वो बनता है 3400 किलोमीटर। सो इसलिए ऑस्ट्रेलिया का एरिया चांद के लिए काफ़ी है। नंबर 2, गर्मियों के मौसम में आईफिल टावर की हाइट 6 इंचेस तक बढ़ जाती है। आईफिल टावर मुकम्मल तौर पर लोहे से बना है और शदीद गर्मी की वजह से आयरन हीट अप हो जाता है, जिसकी वजह से उसके पार्टिकल्स एक्सपेंड हो जाते हैं। इस प्रोसेस को थर्मल एक्सपेंशन कहा जाता है, जिसमें लोहा हीट अप होकर एक्सपेंड हो जाता है और इसी वजह से आईफिल टावर भी 6 इंचेस तक एक्सपेंड हो जाता है। नंबर 3, दांत इंसान के जिस्म में वाहिद चीज़ है जो अपने आप को ठीक नहीं कर सकते। हमें जब चोट लगती है तो आहिस्ता आहिस्ता ज़ख्म ठीक हो जाता है, क्योंकि हमारी स्किन में लाइफ टिश्यूज़ होते हैं जो स्किन को हील करते रहते हैं, मगर दांतों में ये लाइफ टिश्यूज़ नहीं होते, जिसकी वजह से दांत टूटने की सूरत में नए दांत नहीं निकल पाते। नंबर 4, दोस्तों, आपने कभी जू में या टीवी में टाइगर तो ज़रूर देखा होगा और आपने टाइगर पर नज़र आने वाली ये ब्लैक स्ट्रिप्स भी देखी होंगी। कुछ लोग समझते हैं कि टाइगर के जिस्म पर बाल ही ऐसे होते हैं, मगर ये बिल्कुल गलत है। इसके जिस्म पर नज़र आने वाली लाइंस बालों की वजह से नहीं बल्कि स्किन की वजह से होती हैं। टाइगर की स्किन भी इसी तरह स्ट्रिप्ड होती है, जिसकी वजह से उस पर बाल भी इस शक्ल में आते हैं। अगर टाइगर की खाल पर मौजूद ये बाल शेव कर दिए जाएं या हटा दिए जाएं तो इसकी स्किन भी आपको इसी तरह स्ट्रिप्ड नज़र आएगी, और इसी स्किन की वजह से ही इसके बालों पर भी ये निशान होते हैं। नंबर 5, ये ऐसी शेलफिश है जिसका दिल इसके सर में होता है। इस शेलफिश का नाम श्रिम्प है, जो कि पानी में रहती है। इस शेलफिश की खास बात यह है कि इसका सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन्ड है और श्रिम्प में कोई आर्टरीज और नर्व्स नहीं होती, जिसकी वजह से इसके ऑर्गन्स यानी दिल, दिमाग वगैरह बॉडी के अंदर फ्लोट करते रहते हैं और इनकी कोई खास जगह नहीं होती। नंबर 6, अगर आपने कभी नोटिस किया हो कि नहाते वक्त जहन में ज़्यादा ख्यालात आते हैं तो आप गलत नहीं हैं, और ये एक हकीकत है। जब गर्म पानी से हम नहाते हैं तो हमारी बॉडी में डोपामिन का फ्लो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे दिमाग में क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं। और वैसे भी जनरली शावर लेने से इंसान फ्रेश हो जाता है, स्ट्रेस कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन सही से काम करता है और क्रिएटिव आइडियाज़ पैदा होते हैं। नंबर 7, जब हमें छींक आती है तो हमारा दिल कुछ मिली सेकेंड्स के लिए रुक जाता है, यानी कि ये समझ लीजिए कि उस वक्त इंसान कुछ मिली सेकेंड्स के लिए मर जाता है, क्योंकि जब हमें छींक आती है तो उस वक्त हमारी बॉडी में एक प्रेशर बनता है, जिसकी वजह से दिल की तरफ खून का बहाव रुक जाता है या कम हो जाता है। ब्लड का फ्लो रुक जाने की वजह से कुछ मिली सेकंड्स के लिए दिल काम करना छोड़ देता है, लेकिन हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बरकरार रहती है। नंबर 8, हमारे सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स वेस्ट टू ईस्ट यानी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, सिवाय 2 प्लैनेट्स के। जी हाँ, वीनस एंड यूरेनस ऐसे प्लैनेट्स हैं जो क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। इसकी वजह यह है कि यूरेनस प्लैनेट अपनी हिस्ट्री में कुछ एस्ट्रॉइड्स के साथ टकराने की वजह से अपनी रोटेशन चेंज कर बैठा, और ये प्लैनेट अपनी ओरिजिनल रोटेशन की बजाय 90 डिग्री के एंगल पर रोटेट करने लगा। वीनस भी कुछ एस्ट्रॉइड्स से टकराने की वजह से एक एंटी क्लॉकवाइज की बजाय उल्टी डायरेक्शन यानी कि क्लॉकवाइज रोटेट करने लगा था, और आज भी इन दोनों प्लैनेट्स की रोटेशन क्लॉकवाइज है, जो दूसरे प्लैनेट्स की ऑपोजिट डायरेक्शन है। नंबर 9, हिप्पोपोटामस, जिसको उर्दू या हिंदी में दरियाई घोड़ा कहते हैं। ये जानवर इतना ज़्यादा मुंह खोल सकता है कि इसके अंदर एक पूरी स्पोर्ट्स कार फिट हो सकती है। हिप्पो की जॉ इतनी स्ट्रॉन्ग और वाइड है कि ये 150 डिग्री के एंगल तक अपना मुंह खोल सकता है, यानी कि एक छोटा बच्चा भी हिप्पो के मुंह में आराम से खड़ा हो सकता है। नंबर 10, स्टैचू ऑफ लिबर्टी पहले एक लाइट हाउस था। जी हाँ,
16 नवंबर 1986 को प्रेसिडेंट ग्रोवर क्लीवलैंड ने ऑर्डर दिया कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी एक आइलैंड पर लाइट हाउस के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। 16 साल तक स्टैचू ऑफ लिबर्टी लाइट हाउस के तौर पर काम करता रहा और फिर 1901 को ऑपरेशनल कॉस्ट की वजह से इसको बंद कर दिया गया। ये स्टैचू 24 माइल्स दूर तक शिप से देखा जा सकता था। नंबर 11, ब्लू व्हेल की हार्ट बीट 2 माइल्स दूर तक सुनी जा सकती है। ब्लू व्हेल दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है, तो जाहिर बात है कि इसके दिल का साइज भी बहुत बड़ा होगा। इस देवकामत जानवर का दिल 5 फीट बड़ा होता है और इसका वज़न तकरीबन 400 पाउंड्स या फिर 180 किलोग्राम्स होता है। ये इतना ही वज़न होता है जितना एक कार का होता है। ब्लू व्हेल के दिल को एक दफ़ा धड़कने में 1.8 सेकंड्स लगते हैं, जिसका मतलब है कि 1 मिनट में सिर्फ और सिर्फ 33 मरतबा धड़क सकता है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ब्लू व्हेल की हार्ट बीट 2 माइल्स या फिर 3 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है, जो वाकई बहुत हैरान करने वाली बात है। नंबर 12, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे छोटा मुल्क कौन सा है? वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है, जिसका एरिया 0.49 किलोमीटर स्क्वायर्स है। ये मान लीजिए कि पाकिस्तान के सरगोदा शहर में वेटिकन सिटी जैसे 316 मुल्क फिट आ सकते हैं। इस मुल्क की टोटल पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ 850 है, यानी कि इस मुल्क में सिर्फ और सिर्फ 850 लोग रहते हैं। नंबर 13, ज़मीन पर ज़लज़ला आना तो एक नेचुरल फिनोमेना है और एक आम बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं हमारी ज़मीन की तरह हमारे चांद पर भी ज़लज़ला आता है, जिनको मून क्वेक्स कहा जाता है। लेकिन ये ज़लज़ले ज़मीन की निस्बत 80% कम होते हैं। मून क्वेक्स नासा की तरफ से अटैच किए गए अपोलो सेस्मिक सेंसर से डिटेक्ट किए गए हैं, जो नासा ने रॉकेट्स के जरिए चांद पर भेजे हैं। मून क्वेक्स चांद की सरफेस से 1000 किलोमीटर नीचे आते हैं, जिसकी वजह से चांद की सरफेस पर बहुत कम महसूस किए जाते हैं। चांद पर ज़लज़ले उसके और ज़मीन के दरमियान मौजूद टाइडल स्ट्रेस की वजह से आते हैं, यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स ज़मीन पर समंदरी लहरें बनाती है, उसी फोर्स की वजह से चांद पर ज़लज़ला भी आता है। नंबर 14, क्या आप जानते हैं कि जो टोमेटो केचप आज आप इस्तेमाल करते हैं वो पहले एक मेडिसिन थी? जी हाँ, 1830s में टोमेटो केचप एक ऐसी दवाई के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था जो डायरिया यानी इसहाल, इंडेशन यानी बदहज़मी और जॉन्डिस यानी यरकान जैसी बीमारियों को ठीक कर सकती थी। ये आइडिया डॉक्टर जॉन कुक बेनेट के ज़हन में आया था और उन्होंने ही इसको बाद में टोमेटो पिल्स बनाकर बेचा, जो बाद में टेस्ट की वजह से टोमेटो केचप में बदल गया और आज उस मेडिसिन को लोग फास्ट फूड्स के साथ टेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। नंबर 15, ऑस्ट्रिच का दिमाग उसकी आंख से भी छोटा होता है। जी हाँ, अगर आप गौर करें तो ऑस्ट्रिच का सर बिल्कुल छोटा होता है और उसकी आंख 2 इंचेस यानी बिलियर्ड्स बॉल जितनी बड़ी होती है। यही वजह है कि ऑस्ट्रिच बाकी परिंदों के मुकाबले में इतना ज़हीन और चालाक तो नहीं होता, लेकिन उसकी आई साइट बहुत तेज़ होती है और ये दूर से भी छोटी छोटी चीज़ों को पहचान लेता है। इसकी बड़ी बड़ी आंखें ही इसके सर में बहुत जगह घेर लेती हैं, जिसकी वजह से इसका दिमाग बहुत छोटा होता है। ऑस्ट्रिच की आंखों पर ऐसी शील्ड होती है जो इनको सहरा में रेत से बचाती है और इनकी आंखों में रेत नहीं जा पाती। नंबर 16, पिग्स आसमान की तरफ या ऊपर नहीं देख सकते। ये उनके लिए एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। अगर आप गौर करें तो पिग्स की गर्दन यानी नेक बहुत मोटी होती है और इसके नेक मसल्स और स्पाइन्स टाइट होती हैं, जिसकी वजह से ये अपनी गर्दन थोड़ी बहुत ही मोड़ सकते हैं और पूरी तरह ऊपर नहीं देख सकते। अगर पिग्स ने किसी दरख्त के टॉप पर देखना हो तो उनको पीछे हटना पड़ता है ताकि ये थोड़ी सी गर्दन मोड़ कर ऊपर देख सकें। इसी तरह या तो फिर इनको पिछले पैरों के बल बैठना पड़ता है, जिससे इनकी डायरेक्शन ऊपर हो जाती है और कुछ हद तक ऊपर देख सकते हैं। नंबर 17, क्या आप जानते हैं कि हमारी फिंगरप्रिंट्स की तरह हमारी टंग यानी ज़ुबान के प्रिंट्स भी होते हैं? रिसर्चर डेविड ज़ैंग के मुताबिक हमारी ज़ुबान के टॉप पर कुछ यूनिक जियोमेट्रिक शेप्स और प्रिंट्स होते हैं जो एक अलग टेक्सचर बनाते हैं और ये तरीका फ्यूचर में वेरिफिकेशन पर्पस के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। यानी कि जिस तरह लोग फिंगरप्रिंट के ज़रिए अपनी आईडीज़ वेरीफाई करते हैं, उसी तरह लोग टंग प्रिंट से भी आईडीज़ वेरीफाई किया करेंगे। टंग प्रिंट्स भी फिंगरप्रिंट्स की तरह हर इंसान के मुख्तलिफ होते हैं। नंबर 18, हम इंसान तो अपनी पहचान रखने के लिए नाम रखते हैं, जो एक कॉमन बात है, लेकिन आपको बताते चलें कि डॉल्फिन्स और बहुत सी दूसरी समुद्री मखलूक भी एक दूसरे की पहचान के लिए नाम रखते हैं। कुछ रिसर्चेस के मुताबिक ये जाना गया है कि डॉल्फिन्स अपनी विसल्स यानी सीटियों से दूसरी डॉल्फिन्स को बुलाती हैं।
डॉल्फिन्स एक यूनिक विसल बजाती हैं जो उनके लिए अलग-अलग नाम होते हैं और इन्हीं विसल्स के जरिए डॉल्फिन्स अपने मेंबर्स को बुला पाती हैं जब ये ग्रुप्स में इकट्ठी हो जाएं। नंबर 19, जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि ब्लू व्हेल दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है और इसका वजन तकरीबन 1,80,000 kg बनता है और ये मछली 80 to 90 ईयर्स तक जिंदा रहती है। क्या आप जानते हैं कि ब्लू व्हेल की जुबान इतनी बड़ी और वजनी होती है कि इसका वजन एक हाथी के बराबर हो सकता है। ब्लू व्हेल की जुबान का वजन तकरीबन 2700 kg होता है जो एक हाथी के बराबर का वजन है और हाथी ब्लू व्हेल की जुबान पर पूरी तरह फिट भी आ सकता है। नंबर 20, पूरी ज़मीन पर इंटरनेट चलाने के लिए जो बिजली इस्तेमाल हो रही है उसका वजन सिर्फ और सिर्फ 50 ग्राम या फिर एक एप्रीकोट यानी खुबानी के बराबर है। बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी का कोई वजन नहीं होता और पूरी दुनिया में मौजूद बिजली का वजन मुश्किल से 50 ग्राम बनता है जो वाकई एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की ये छोटी वीडियो आपको यकीनन पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो टाइकूल टीवी को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।